कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसके बारे में आप हल्का फुल्का जानते भी होंगे कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी अट्रैक्ट करेंगे। और अगर वो नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज हैं तो वो भी एक दूसरे को धक्का देंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आवेश हमारे दो प्रकार के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सीधी सी बात है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। क्लियर? आवेश के बारे में बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करने वाले हैं, केवल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा भाई, सपोज किया जाए कि कोई भी न्यूट्रल बॉडी है। कैसी है? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये होता है ना ही उस पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और ना ही उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल बॉडी है। न्यूक्लियस के भीतर जितना ही पॉजिटिव चार्ज होगा वो सब पॉजिटिव चार्ज का उत्तरदायी जो होगा वो हमारा प्रोटॉन होगा। क्या होगा? प्रोटॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स इसमें होंगे उन प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, पहली बात। उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे ये डिपेंड करता है उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज पे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उस पॉजिटिव चार्ज के ठीक इक्वल नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हमारे उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। सपोज कर लिया जाए कि इस न्यूक्लियस में n प्रोटॉन्स हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस एटम में n इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कितने होंगे? n इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। इसीलिए केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि सपोज किया जाए कि 3Li7 लिथियम लिखा गया है, तो ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। एटॉमिक नंबर हमारा किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यानी कि जितने ही प्रोटॉन्स इसमें होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अभी मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया, जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो सबसे छोटी इकाई अगर हम आवेश की कहें तो कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन होगी। और उस इलेक्ट्रॉन के आवेश की वैल्यू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जहाँ कूलाम हमारा उस आवेश का मात्रक है, यूनिट है उसकी। और उस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होगा। इसको हम 1e के इक्वल भी कहते हैं। 1e = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो उस पर चार्ज होगा वो चार्ज Q = -NE के इक्वल होगा। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव में चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव में प्रोटॉन पर भी चार्ज होता है। यानी कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन E = +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी कि प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना नेगेटिव पे होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे होता है। बस फर्क क्या है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब प्रोटॉन्स के कारण इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा? +NE के इक्वल होगा। तो +NE और -NE चार्ज इस एटम पे हैं, तो +NE ने क्या किया? -NE के चार्ज को फ्यूज कर दिया, खत्म कर दिया। तो बचता क्या है? टोटल चार्ज, यानी कि टोटल चार्ज जो होगा हमारा Q = QP + QE, यानी कि +NE
प्लस माइनस एन ई, इसको हम लिख सकते हैं, ई कॉमन लिया तो n माइनस एन को कैंसिल कर दिया, बचता कितना है 0। यानी कि न्यूट्रल बॉडी पे हमारा चार्ज कितना है 0 कूलाम है। कितना है 0 कूलाम है। क्लियर। ऐसे ही इस Q इजकल टू यानी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। यानी कि चार्ज को अगर हम डिवाइड करें या उसको हम छोटे से छोटे पार्ट में बांटने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम उसको हम नहीं डिवाइड कर पाएंगे। सबसे कम अगर चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ठीक इक्वल होगा। अच्छा भाई, तो एक न्यूट्रल बॉडी ये, एक न्यूट्रल बॉडी ये, ए न्यूट्रल बॉडी, एक बी न्यूट्रल बॉडी। बताइएगा, इसका मास है m, इसका भी मास है m। ठीक, क्लियर। मैंने क्या किया कि प्लस Q चार्ज मैंने इसको दिया और जब मैंने इसको आवेशित किया तो इस पे चार्ज आया माइनस का Q। ठीक है, इस पे कितना है प्लस Q है और इस पे कितना है माइनस का Q चार्ज है। तो ये बताइए कि इस चार्ज देने के बाद, आवेशित करने के बाद यम ए बराबर है यम बी के या यम ए बड़ा है यम बी से या एम ए छोटा है एम बी से, क्या कंडीशन होगी बताओ भाई। यम दोनों आइडेंटिकल बॉडी हैं, मैंने प्लस Q चार्ज दिया, मैंने माइनस Q चार्ज दिया। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों चार्ज देने के बाद इन दोनों के मास में कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। दोनों बराबर रहेंगे, यानी कि आवेशित करने के बावजूद भी क्या उसके मास में क्या कोई चेंजिंग आ रही है क्या। अगर आ रही है तो इन दोनों में से कोई न कोई ऑप्शन सही होगा। अगर चेंजिंग नहीं आ रही है तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। ज़रा इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, गेस करिए। नहीं आ रहा है तो देखिए क्या करते हैं, ये न्यूट्रल बॉडी ठीक है, यानी कि प्रोटॉन कितने बताओ भाई n, इलेक्ट्रॉन कितने n, दोनों n है, क्योंकि किसी भी न्यूट्रल बॉडी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, अभी चर्चा की गई। अच्छा भाई, तो सपोज कर लीजिएगा कि n को हमने डिजिट में बांट लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए, ख़त्म कर दिए, बचा कितना इस पे चार्ज 0। अच्छा भाई, सपोज करो, अब देखिए प्रोटॉन्स जो होंगे वो प्रोटॉन्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के भीतर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, न्यूक्लियस के बाहर होंगे। तो जो न्यूक्लियस के भीतर है, यानी कि नाभिक को तोड़ करके हम उस प्रोटॉन को बाहर लाएं या नाभिक को तोड़ करके उसमें अलग से हम कई सारे और प्रोटॉन भर दें, जो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई ना। हम उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स में कमी कर सकते हैं। एटम को मैंने सपोज किया कि ऐसा किया गया कि उसको उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए या उसको मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये पॉसिबल है। लेकिन प्रोटॉन निकाल लेना, प्रोटॉन दे देना, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। पहली बात मैंने क्या किया कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, सपोज कर लिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो क्या हुआ, इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ख़त्म कर दिया, इसने इसको ख़त्म कर दिया, इसने इसको ख़त्म कर दिया। अब बचते हैं 2 प्रोटॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन और हों तो ये 2 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश को नष्ट कर दें तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा चार्ज, यानी कि वो फिर न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। लेकिन अब क्या है, जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हमारे ज़्यादा हो गए, यानी कि इस पे जो अब चार्ज है वो Q इजकल टू 2 प्रोटॉन्स के बराबर है, यानी कि +2e के इक्विवेलेंट होगा। बात समझ में आई ना। सपोज कर लेते हैं कि अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स।
मैंने क्या कहा, प्रोटॉन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। बताओ भाई, होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। यहाँ पर क्या है, मैंने क्या किया, इसको 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने और दे दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको और दे दिया तो ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन्स मिलकर के ख़त्म कर दिए आवेश को, लेकिन अभी भी इस बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो चार्ज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा, जो नेगेटिव में होगा। बोलो भाई, बात क्लियर है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। समझ रहे हैं ना? और इस पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्लियर? देखिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर A पे प्लस चार्ज है, B पे माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज तभी है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तभी तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया ना, तभी तो प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, तभी तो प्रोटॉन्स के चार्ज के इक्विवेलेंट चार्ज आया, तभी तो पॉजिटिव है वो। इसको मैंने क्या किया, ये नेगेटिव चार्ज से आवे है तो स्वाभाविक सी बात है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहे होंगे उस न्यूट्रल बॉडी में, लेकिन मैंने कुछ एक्सटर्नल सोर्स से उसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया और वो ऋणावेशित हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस बॉडी का जो मास है वो कम हो जाएगा, और इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी का मास जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा Mb इज़ ग्रेटर देन Ma। ठीक है? अगर मास की बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, दे दिए गए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी मास होता है, यानी कि Me इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और प्रोटॉन का जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। चार्ज के बारे में आपने पढ़ा ही है। अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो अल्फ़ा पार्टिकल पे जो मास होगा वो मास ऑफ प्रोटॉन का 4 टाइम्स होगा। कितना होगा? 4 टाइम्स होगा। और अगर हम चार्ज की बात करें अल्फ़ा पार्टिकल पे तो 2e के इक्वल में होगा, यानी कि प्लस होगा। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन के चार्ज के ठीक 2 गुना उसका चार्ज होगा, कूलाम के बराबर। ठीक है? तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, मिलते हैं फिर किसी नए दूसरे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के साथ।